अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल। अच्छा भाई, ये सिमेट्री है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन बोल के आ रहा है, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई सॉल्व कैसे करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन बोल रहा है कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ ईच डायग्राम। हमें सेंटर ऑफ रोटेशन को ड्रॉ करना है। सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब कि जो आपके पास उस पॉइंट के बीच में वो हिस्सा हो, वो कौन सा हिस्सा है जहां से वो हर एक लेंथ इक्वल आए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैंने बोला इसका सेंटर ये है, तो मतलब कि सेंटर से मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ कैलकुलेट करोगे, वो अगर फॉर एग्जाम्पल से 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी 4 होगी। सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हर एक लेंथ सरकमफ्रेंस या पैरामीटर से छूते हुए सेम होती है। ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ आ जाने के बाद हम हर एक फिगर में एक सेंटर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब वो सेंटर कैसे ड्रॉ होगा ये यहाँ पे देखो। जैसे सबसे पहले ही डायग्राम में तुम्हें सेंटर जो है वो एकदम इसके बीच में ऐसे पॉइंट लगा देना है। ये इसका सेंटर हो गया। इसका सेंटर जो है वो ये है कि इक्वल पार्ट्स में वो बढ़ जाए, आपके पास वो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाए। अगर देखो यहाँ पे मैं अगर यूं कर दूं, तो अगर यहाँ मैंने पेन रखा है, तो तुम देखो कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एकदम इक्वल है। सर्कल की मैंने अभी बात की, एकदम सेंटर पे होता है। ठीक है। इसका जो है वो एकदम यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका लगा तो एकदम सेंटर पे सारे पॉइंट तुम्हें जो है वो सेंटर पे लगाने होंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सेंटर है वो एक यहाँ पे है। इसका देखा जाए तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे है। अगर हम इसकी बात करें तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है सेंटर जो होता है वो एकदम बीच में होता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि सेंटर है वो। अच्छा, इसका सेंटर भी यहाँ पे कहीं मार्क हो, हो जाएगा। ठीक है। इसका सेंटर जो होगा वो ये होगा। तुमने अगर इसको तुम ऐसे लो, इस वाली डायग्राम है, एक ये फैन है, पंखा है, पंखे का सेंटर जो है वो बीच में होता है एकदम, और इसका भी सेंटर पहले से बना हुआ है, तो ये भी हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछ रहा है द ऑब्जेक्ट शोन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब तुम बोलोगे भाई ये रोटेशनल सिमेट्री क्या है। रोटेशनल सिमेट्री उस चीज को कहते हैं कि अगर आप फिगर को कितनी बार घुमाओगे तो वो वैसे ही फिगर लगेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो आपके पास एक जो है फैन को घुमाया। ठीक है। मैं फैन को जितने भी ऑर्डर में घुमा लूं, फैन हमेशा आपके पास एक ही पिक्चर शो कर रहेगा। अब जैसे एक स्क्वायर है। ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर भी नहीं, रेक्टेंगल लो। रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया तो रेक्टेंगल जो है यू बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल फिगर नहीं है, लेकिन जब मैं इसको फिर से स्प्लिट करूंगा तो ये यू बन जाएगा, फिर से स्प्लिट करूंगा तो यू बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना, हमारे पास जितनी साइड जो होती हैं उतनी रोटेशनल सिमिट्री के चांसेस होते हैं। होती नहीं है, चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर अगर मैं बात कर रहा था रेक्टेंगल की, तो मेरे पास रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर से, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, तो मेरे पास एक चांस था, दूसरा चांस था, तीसरा चांस और चौथा 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 चांस था। लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो रेक्टेंगल का असल शेप होता है वो ये और ये होता है, तो मैं बोलूंगा इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 है, 2 है। मतलब मैं इसको 2 बार घुमाऊंगा तो ही वो ओरिजिनल वाला रेक्टेंगल बनेगा, वरना वो नहीं बनेगा। ठीक है। वैसे ही स्क्वायर को तुम जितनी बार घुमा लो, उसकी जो फिगर है वो एकदम सेम ही रहेगी। ठीक है। तो मतलब इससे क्या हमें समझ में आता है कि आपके पास जो है वो स्क्वायर की साइड्स 4 है, तो उसकी रोटेशन सिमेट्री भी 4 है। अब जैसे अब यहाँ पे देखो, ये वाली डायग्राम पे आओ जो क्वेश्चन नंबर 2 की है। इसको मैं जैसे भी घुमा लूं, इसका जो फिगर है या जो इसकी फोटो है वो एकदम सेम ही रहेगी। बेशक ये वाली चीज यहाँ जाए, ये वाली चीज यहाँ जाए, ये वाली चीज यहाँ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आइडेंटिकल है। तो जो आर की वैल्यू है वो तुम सिर्फ लिख दोगे R = 5। ठीक है। और ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है।